थोड़ी सी जल्दबाजी भी पूरी योजना का सत्यानाश कर सकती है। असंभव को हासिल करने के लिए जरूरी है कि वे सोचा जाए जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। जो व्यक्ति हताश हो जाता है वे हर हालत में एक रुकावट ही बना रह जाता है, लेकिन जो व्यक्ति हताशा से बाहर आ जाता है वह जुनून, जोश और कठिन परिश्रम से पर्वतों को भी हिलाकर रख देता है। सिर्फ बोलने से ही चावल नहीं पकते। जो आदमी जिंदगी में छोटे झटके बर्दाश्त नहीं कर सकता वह बड़ी सफलताएं अर्जित नहीं कर सकता। धीरे चलने से घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत है। यदि आप एक ही स्थान पर खड़े रहते हैं तो एक ऐसा हीरा जिसमें दाग है उस पत्थर से बेहतर है जो बिल्कुल साफ है। एक इंसान उस वक्त सबसे अधिक थका हुआ महसूस करता है जब वह एक ही स्थान पर खड़ा रहता है और तरक्की नहीं करता। आपको एक कुआं खोद लेना चाहिए इससे पहले कि आपको प्यास लगे। आप जो खुद के लिए पसंद नहीं करते ऐसा दूसरों के साथ भी ना करें। अब जो भी कोई काम करो उसे दिलों जान लगाकर करो। बहुत अधिक बोलना और कुछ भी ना करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी पेड़ पर चढ़कर मछली के फंसने का इंतजार करना। यदि आप मानसिक रूप से सुदृढ़ हैं तो आपके लिए सभी मुश्किलें आसान हैं, और यदि आप मानसिक रूप से दुर्बल हैं तो आपके लिए समस्याएं ही समस्याएं हैं। जो व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने जमीर का सौदा करता है वह एक खूबसूरत चित्र को जलाकर राख प्राप्त करना चाहता है। जो भी लोग आपके निकट हैं आप उन्हें खुश रखें तो वे सब लोग जो आपसे दूर हैं आपके निकट खुद ब खुद आ जाएंगे। असली ज्ञान वे है जब इंसान को खुद के ज्ञान की सीमाओं का पता लग जाता है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने निर्णय खुद लेता है जबकि मूर्ख लोगों के अनुसार अपने निर्णय लेते हैं। वह व्यक्ति जो दो रास्तों पर एक साथ चलना चाहता है उसे कभी अपनी मंजिल नहीं मिलती। किनारे पर गिरे हुए मोती नहीं मिलते, इन्हें पाने के लिए समुद्र की गहराई में गोता लगाना पड़ता है। आप अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे उतना ही युद्ध के मैदान में आपको कम लहू बहाना पड़ेगा। जब कोई व्यक्ति किसी यात्रा से लौटता है तो वे पहले से बदला हुआ इंसान होता है। आपका गुरुवार आपके लिए दरवाजा खोल सकता है लेकिन उसके अंदर प्रवेश आपको खुद ही करना पड़ेगा। केवल उसी काम पर ध्यान दो जो कि वाकई में किया जाना चाहिए। वफादार कर्मचारी को सदैव सतर्क रहना चाहिए क्योंकि कोई भी काम किए जाने के पश्चात उनकी जरूरत खत्म हो जाने के बाद उन्हें भुला दिया जाता है। रेस के बीच में अपने घोड़े नहीं बदलना चाहिए, यानी आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसकी तरफ आपको लगातार चलते रहने से ही सफलता हासिल होती है। आप कदम दर कदम चलते हुए ही सफलता को हासिल कर सकते हैं। एक ही बार में आप मंजिल को नहीं पा सकते। इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई सांप हाथी को निगलना चाहता है। थोड़े थोड़े टपकते हुए पानी से भी पत्थर घिस जाता है, उसी प्रकार धीरे धीरे निरंतर कड़ा परिश्रम करते हुए इंसान अपनी मंजिल को पा सकता है। यदि आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कड़ा परिश्रम निरंतर नहीं कर रहे हैं तो आप किसी फसल को तैयार होने से पहले ही काट लेना चाहते हैं। जब आप धनवान हो जाते हो तो आपको तसल्ली से सपने देख सकते हैं, लेकिन यदि आप निर्धन हैं तो पहले से ही अपने शौक पूरे करने की ना सोचे। शेर के बच्चे का शिकार करने के लिए शेर की मांद में जाना ही पड़ेगा। सफलता पाने के लिए लंबे रास्ते रुकावट नहीं है। यदि रुकावट है तो वे है महत्वाकांक्षा का ना होना। आपके और आपकी मंजिल के बीच में एक ही चीज खड़ी है और वे है आपके सफल ना होने के बहानों की बेहुदा कहानी जो आप लोगों को सुनाते रहते हैं। किसी भी इंसान की जिंदगी में वह सबसे स्याह लम्हा होता है जब वह इस बात को सोचता है कि बिना कमाए उसे पैसा कैसे मिल सकता है। केवल एक आइडिया और एक ही क्रियान्वयन सारी दुनिया को बदल कर रख सकता है। यदि आप अपना तन मन धन किसी चीज के लिए झोंक देंगे तो आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। एक लीडर वह होता है जो संगठन को उस तरीके से देखता है जैसा कि वह उसे भविष्य में बनाना चाहता है, न कि वैसे जैसे कि वह संगठन अभी दिख रहा है। हमारा जीवन हमारी सोच का ही परिणाम है, इसलिए अपनी क्षमताओं का बेहतरीन उपयोग करें वहीं पर जहां पर आप अभी हैं और आपके पास जो कुछ भी उपलब्ध है। आपका किसी भी काम को करने के प्रति क्या रवैया है यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। हम अपने भाग्य विधाता खुद ही हैं। हमारी सोच और हमारा काम ही हमारे भाग्य का निर्माण करता है, क्योंकि आप हवाओं का रुख तो बदल नहीं सकते लेकिन आप अपने नौका की पाल का रुख बदल कर आगे बढ़ सकते हैं।
मैंने इस चीज का एहसास किया है कि जिंदगी में मैंने जो सफलताएं पाई हैं वो मेरी असफलताओं की बदौलत है। मैंने जो ताकत हासिल की है वे मेरी कमजोरियों की बदौलत है, और मेरा व्यक्तित्व मेरी ही सीमाओं की बदौलत है। कभी कभी बेहद उटपटांग सा लगने वाला विचार भी एक महान सफलता में परिवर्तित हो जाता है। सपने साकार होते देखे जा सकते हैं यदि आप इसके लिए इच्छा करें। आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हैं अगर आप इसके लिए बाकी सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। यदि आपके हिस्से में हार आती है तो अगली बार के लिए बेहतर योजना बनाने का काम शुरू कर दें। इसके बाद इस योजना पर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करें तो आप निश्चित रूप से अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। आइडिया ही किसी उपलब्धि का आधार होते हैं। यह किसी व्यक्ति की शुरुआती जिंदगी और उसकी उपलब्धियों के बीच का अंतर है। लक्ष्य और उपलब्धि के बीच का अंतर सिर्फ अनुशासन है। छोटे लक्ष्य रखोगे तो छोटी सफलता मिलेगी, और अगर आप अपने लक्ष्य बड़े निर्धारित करोगे तभी आपको महान सफलता मिलेगी। सपने देखिए लेकिन छोटे सपने नहीं, क्योंकि छोटे सपनों में इतनी ताकत नहीं होती कि वे आत्मा को झकझोर कर सफल बनाने के लिए प्रेरित कर दें। अंधेरे को कोसने से बेहतर है कि मोमबत्ती जला ली जाए।